को हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके सामने संजीवनी की ओर से एक नाटक प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे ताकि इससे हमारी और आप सबकी कृष्ण भक्ति में वृद्धि होगी। वृन्दावनं रम्यस्थानं दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर।
सुखमय सदा स्फुरकमरमाने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरकमरमाने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर देखो तो सखी, हमारे प्रिय युगल किशोर कैसे विराजे हैं। हाँ सखी, मेरे मन में भक्ति की लहर उठ रही है। जी करता है बस इन्हें देखती ही रहूं। और देखो, निरनिराले पक्षी सभी अपनी मधुर वाणी से अपनी लाडली और कान्हा का गुणगान कर रहे हैं। अरे ये क्या, सब इतने चुप क्यों है? ये तो भंवरा महाराज है। भंवरा महाराज? हाँ सखी, भंवरा महाराज वो है जो श्याम सुंदर की मालाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए वे श्याम सुंदर के सबसे निकट है और उनकी सभी लीलाओं के साक्षी है। ओह, इसलिए सभी पक्षी शांत हैं, क्योंकि भंवरा महाराज उन्हीं गूढ़ लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, राधा कृष्ण का कितना मनमोहक पुष्पाभिषेक हो रहा है। चलो सखी, हम भी कुछ पुष्प अर्पण कर आए। अरे सखी, ये क्या, पुष्प अभिषेक इतने में कैसे रुक गया? क्या हुआ? वो देखो, कौन आ रही है? कौन? तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। वही जिसके बिना कृष्ण कोई भोग नहीं स्वीकार करते हैं, जिनके बिना कृष्ण की मधुर लीलाएं अधूरी है, जिनके नाम से यह सारा वृंदावन है। वृंदा देवी, तुलसी महारानी। सखी, क्या तुम हमें तुलसी महारानी के विषय में कुछ बता सकती हो? तुलसी देवी तो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। ये उनकी अंतरा शक्ति है, वो उनसे अभिन्न है। कृष्ण की वो बहुत प्रिय है, उनकी सेवा तो अनमोल है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं में वो सभी सुविधा प्रदान करते हैं। ये मोर, ये तोते, ये बंदर, ये गाय, ये फूल, पहाड़, नदियाँ, सब ये तो कृष्ण की सेवा के लिए वृंदा देवी ही नियोजित करते हैं। हम इनकी कृपा कैसे पा सकते हैं? कृपा? ये तो बहुत कृपालु है, सबको भक्ति का वरदान देती है। केवल तुलसी महारानी की पूजा, आराधना, जल देने से भी इनकी कृपा प्राप्त होती है और ये उस भक्त को अपने निज वृंदावन में प्रवेश दिलाते हैं। तुलसी महारानी की लीलाएं तो असंख्य है। देखे, तुलसी महारानी ने नारद मुनि को कैसे कृपा प्रदान किया। हरे दिनं दिनौ लीला श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः लीलामजानन्ता सेव्यो मनसा तु कथन हरिः। हे महादेव,
हे दयानिधि प्रणाम। मैं राधा कृष्ण की दैनंदिन लीलाओं को यथारूप में श्रवण करने का इच्छुक हूँ। लीलाओं को न जानकर मैं किस प्रकार से उनकी सेवा करूँगा? प्रणाम नारद मुनि। हे नारद, मैं कृष्ण की नित्य लीलाओं से अवगत नहीं हूँ। तुम वृंदा देवी के पास जाओ, वह उन लीलाओं के विषय में तुम्हें वर्णन करेगी। पर कहा भगवान? वह गोविंद की परम सेविका श्री वृंदा देवी यहाँ से निकट केशी तीर्थ के समीप सखियों के साथ निवास करती हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। प्रणाम नारद मुनि, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? नारायण नारायण। प्रणाम वृंदे देवी, मैं आपसे भगवान की नित्य लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूँ। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन में नित्य लीला प्रकट करते हैं। कृपा करके उन लीलाओं का वर्णन करो। यह लीलाएं अत्यंत गोपनीय है। मैं उनको व्यक्त करूंगी, परंतु तुम उनको किसी के सामने प्रकाशित मत करो। मध्य वृंदावन रम्य पश्चाशत कुंज मंडिते, कल्पवृक्ष निकुंजे तु दिव्य रत्नमये है। कल्पवृक्ष निकुंजे तु दिव्य रत्नमये गहे। हे वृंदा देवी, आपको निवेदन है कि मैं किस प्रकार से हर लीलाओं का दर्शन प्राप्त कर सकूंगा? ब्रह्मा एवं शिव को भी इनका ज्ञान नहीं। इतना ही नहीं, यह कृष्ण लीलाएं लक्ष्मी की भी समझ से परे है। हे नारद, तुम कैसे देख पाओगे? उसके पश्चात नारद मुनि ने ब्रज में निवास करके भजन करने का निश्चय किया। वृंदावन में भ्रमण करते नारद मुनि गिरि गोवर्धन के निकट आए। कुसुम सरोवर के नजदीक गोवर्धन तलहटी में शिवजी से प्राप्त मंत्र का उच्चारण और ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की। वृंदा देवी ने जब नारद को इस तप और तीव्र लालसा को देखा और वह नारद मुनि को दिव्य लीलाओं का दर्शन दिखाने के लिए तैयार हो गई, पर यह पुरुष देह में संभव नहीं है। इसीलिए वृंदा देवी ने नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान करने को कहा। हे गोविंद हे मुरारी, हे गोविंद हे मुरारी। अपने सखियों और नारदीय गोपी के साथ चलो चलो राधा कुंड चलो।
धर धर मुरलिया धर, भर भर स्वर मधुर मधुर, कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी। बाजत ताल, ठुम 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 चलत चाल। घन 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 बाजत ताल, ठुम 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 चलत चाल। चरणन छन 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 छन। निसा पानी मा पा रे मा, मा रे पा मा नि पा नि सा 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 पानी सा पानी सा। चरणन छन 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 छन, नूपुर धुन प्यारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी। वद 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 वदन चंद, हस 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 हसन मंद। वद 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 वदन चंद, हस 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 हसन मंद। ब्रह्मानंद नंद नंद, नंदन बलिहारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी। नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। हे नारद, तुम गोवर्धन तलिहाटी में निवास करो और मानव समाज के कल्याण हेतु भक्ति के ग्रंथों की रचना करो। नारद मुनि ने व्रज में निवास करते हुए नारद भक्ति सूत्र नामक महान ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार वृंदा देवी की अहेतुकी कृपा के पात्र और उनको भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुलसी देवी तो कृपा की सागर है। उन्होंने नारद मुनि को तो कृपा दी ही और चतुष कुमारों को भी भक्ति प्रदान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। प्रिय भाइयों, वैकुंठ की ओर अपनी यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। एक गहन शांतता ने वातावरण को आच्छादित कर लिया है। वैकुंठ के द्वार अब बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं। हम भगवान के चरण कमल में आश्रय लेने जा रहे हैं। आइए हम सब अपने हृदय के द्वार खोलें ताकि परम सत्य भगवान के दिव्य व्यक्तित्व के असीम ज्ञान का अनुभव कर सके। ठहरो, तुम कौन हो? क्या तुम छोटे छोटे बालक हो जो परम प्रभु के धाम में प्रवेश चाहते हो? हम चतुष कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। हमें भगवान से मिलना है। यह
वैकुंठ है, वह स्थान जहाँ केवल अत्यंत भक्तिपूर्ण और शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है। यह भक्ति का धाम है और यहाँ तक कि महान ऋषियों को भी श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ ही प्रवेश मिलता है। हम आत्मबोध को प्राप्त आत्माएं हैं। हम भक्ति और भावनाओं से परे हैं। हम यहाँ ज्ञान की खोज में आए हैं, न कि उपासना के लिए। फिर भी भक्ति ही वैकुंठ में प्रवेश की पूंजी है। इसके बिना वैकुंठ के द्वार कभी नहीं खुलते। अब बताओ, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जो ऐसी दूषित मानसिकता लेकर वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, जो द्वैत के प्रभाव में हैं और भगवान के साथ एक रास्ता में नहीं है। ऐसी विकृत चेतना के साथ यहाँ रहना अनुचित है। इस अपमानजनक व्यवहार के लिए हम तुम दोनों को श्राप देते हैं। जाओ, तुम मर्त्य लोक में गिर जाओ। हे महान ऋषियों, आपका श्राप उचित है। हमने अपराध किया है। हम इस पतन को स्वीकार करते हैं, परंतु केवल एक कृपा मांगते हैं। चाहे जिस योनि में जन्म ले, कृपया यह वरदान दीजिए कि हम कभी अपने प्रभु विष्णु को न भूलें, उनका स्मरण बना रहे, उनका नाम, उनका ध्यान ही हमारा जीवन हो। यह कैसी खुशबू है? हमने कभी पहले ऐसे महसूस नहीं किया। यह तुलसी की दिव्य सुगंध है। यह मेरे हृदय में प्रवेश कर मेरी चेतना को परिवर्तित कर रही है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह वैकुंठ है, जहाँ ज्ञान प्रेम के आगे समर्पण कर देता है, जहाँ हृदय जानता है पर मन नहीं समझ पाता। वैकुंठ कोई स्थान नहीं, वह हृदय की शुद्ध अवस्था है। जय विजय, तुम मेरे नित्य पार्षद हो। यह घटना मेरे ही लीला का अंग है। तुम्हें 3 बार राक्षस बनकर जन्म लेना होगा और फिर पुनः मेरे पास लौट आओगे। प्रभु, हम तो केवल ज्ञान के प्यासे थे, पर तुलसी की गंध ने हमारे हृदय को परिवर्तित कर दिया। अब हमें केवल भक्ति चाहिए। प्यारे कुमारों, भक्ति ही ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। प्रेम ही अंतिम सत्य का द्वार खोलता है। जो प्रेम करता है वही मुझे जानता है। हम आपके भक्त हैं। प्रेम भक्ति से आपकी सेवा करने के इच्छुक हैं। तुलसी की सुगंध से हम आपकी सेवा करने के लिए बाध्य हैं। और इस प्रकार कुमारों का हृदय रूपांतरण हुआ। केवल तुलसी की एक सुगंध ने उन्हें भक्त बना दिया। और इस प्रकार चतुष कुमारों ने केवल तुलसी की सुगंध से वह पाया जो वो करोड़ों वर्षों के ज्ञान से भी ना पा सके, भक्ति, जिसने उन्हें भगवान के श्री चरणों में स्थायी स्थान दिलाया। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी गोलोक से भूलोक आ गई, हम बद्ध जीवों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। आइए देखें कैसे। वंदे वृंदा देवी
प्रेम माधुर्य मूर्तिम या राधा कृष्ण सेवायै लीला संपादनाय तत्परः। जलंधर तपस्या में लीन पुष्कर तीर्थ पर। हे तपस्वी, तुम्हारे घोर तपस्या से संतुष्ट होकर मैं प्रकट हुआ हूँ। कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, मेरी एकमात्र इच्छा है, मैं तीनों लोकों का रक्षक बनूं, सभी देवताओं के लिए अजय रहूं। कृपया मुझे ऐसा वरदान दे। तथास्तु, मैं तुम्हें देता हूँ यह सर्वमंगलमयी स्वर्णमाला जलंधर। इसमें भगवान विष्णु की कृपा है। यह तुम्हें सर्वत्र विजय, अपराजित और तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त होगा। हे ब्रह्मदेव, क्या मैं और भी आपसे कुछ मांगूं? क्या मुझे ऐसे सौंदर्य से परिपूर्ण और पुण्यवान तुलसी पत्नी के रूप में प्राप्त हो सकती है? इसके लिए तुम्हें बद्री आश्रम जाना होगा। वहाँ तुलसी भी घोर तपस्या कर रही है। वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें लक्ष्य प्राप्त होगा। और इस प्रकार जलंधर ब्रह्मा से वर प्राप्त कर माटी के लोक में अवतरित होता है। वृंदा देवी तपस्विनी विष्णु प्रियतमा वृंदावन समख्यातम या तया सेवितम शुभम। तपस्या की अग्नि में तपती हुई एक दिव्य आत्मा, वह कोई और नहीं, स्वयं तुलसी देवी थी। पूर्व में राधा रानी की अंतरंग सखी, अब पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से। हे तपस्विनी, तुम्हारी घोर तपस्या से संतुष्ट होकर मैं प्रकट हुआ हूँ। प्रणाम। हे प्रजापति ब्रह्मदेव, मैं तुलसी हूँ। पूर्व में गोलोक वृंदावन की निवासी, राधा रानी की सेवा में संलग्न। आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है? आपने केवल फल और जल पर 20,000 वर्षों तक तप किया, फिर सूखी पत्तियों पर 30,000 वर्षों तक और अंत में केवल वायु पर 40,000 वर्षों तक। हे देवी, आपने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अपने कठोर संयम और भक्ति से वर मांगो तुलसी। हे ब्रह्मदेव, एक बार रासलीला के समय श्री कृष्ण से मुझे कृपा प्राप्त हुई। कृष्ण ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि नारायण रूप में वे मेरे पति बनेंगे। हे परमपिता, मेरा हृदय यह चाहता है कि मुझे वही शांत, सुंदर और दिव्य नारायण पति के रूप में प्राप्त हो। हे तपस्विनी, तुम्हारा भाग्य अति विलक्षण है। एक समय रहेगा जब नारायण ही तुम्हारे पति होंगे, किंतु उससे पूर्व तुम्हें दानवराज जलंधर से विवाह करना होगा। जलंधर और तुलसी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। दूसरी ओर देवताओं की पराजय, किंतु राजा जलंधर, जो पूर्व में श्री कृष्ण के सखा थे, आज ब्रह्मा से वर प्राप्त कर समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। महारानी तुलसी, आज मुझे अत्यंत हर्ष है। आपने उन हाथों को थामा है जिन्हें सबसे पहले स्वयं महाराज जलंधर ने थामा था। मैंने तो यह भी सुना है, उन्होंने देव, दानव, गंधर्व, राक्षस सभी को पराजित कर दिया है।
वह उनके हर एक राज्य पर राज करेंगे। हमारे महाराज के डर से सब कांप रहे हैं। क्या आपने कल्पना की थी कि इंद्र, सूर्य, अग्नि जैसे देवता भी आज दर दर भटक रहे होंगे? उत्सव की तैयारी कीजिए महारानी। महाराज अभी एक और युद्ध से विजयी लौट रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए। अंबिका, महाराज आ रहे हैं, जल्दी जाओ, जल का कलश लाओ उनके चरण धोने के लिए। उनके तेज और पराक्रम के आगे सभी नतमस्तक हैं। दैत्यराज जलंधर देवताओं पर निरंतर विजय प्राप्त कर रहे थे। उनके तेज और शक्ति का स्तोत्र कोई साधारण अस्त्र या मंत्र नहीं था, बल्कि उनकी धर्मपत्नी तुलसी की अखंड पतिव्रता शक्ति थी। हे मेरी प्रिय तुलसी, आज मेरी विजय का पर्व है। देखो, ये वस्त्र वरुण देव के महल से तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये हार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से, और ये स्वर्ण कंगन छाया देवी सूर्य की पत्नी से लाया हूँ। हे स्वामी, ये सभी अलंकार अत्यंत सुंदर हैं, किंतु आपके प्रेम और समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं। आपने मेरे लिए क्या लाया है? यह जयमाला मैंने स्वयं आपके लिए पुष्पों से बनाई है, जो कभी मुरझाएगी नहीं, सदैव सुगंधित रहेगी। और उसका कारण है मेरा पतिव्रता धर्म। ये स्वर्ण मंगलमयी माला जो मुझे स्वयं ब्रह्मदेव ने दी है, वह इस बात का प्रतीक है कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी में इतना साहस नहीं कि वह मेरे बल को या मुझे ललकारे। हे स्वामी, मुझे समाचार मिला है कि देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव, साथ में माँ चंडिका और कार्तिकेय पुष्पभद्रा नदी के किनारे आपके विरुद्ध युद्ध के लिए पधारे हैं। तुलसी, जब तक तुम्हारा पतिव्रता धर्म मेरा रक्षण कर रहा है, मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तुम मेरी अमोघ शक्ति हो। तुम्हारे पिताश्री धर्मध्वज ने तुम्हें तुलसी नाम दिया है, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं। महान युद्ध हुआ। देवता और दानवों में दोनों तरह से घनघोर युद्ध हो रहा था। दुर्गा देवी, जो युद्ध में रणचंडिका के रूप से जानी जाती है, वे युद्ध में मृत्यु और विनाश का तांडव कर रही थी। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनदानन तारयता पिततम गुणहीन सुदीन मलिन मदीन पादरिदा दरिता परति असारक सावित बुद्धिविदम जनदानन तारयता पिततम। अंततः भगवान विष्णु ने लीला रचाई। हे दानव नरेश जलंधर, मुझे ज्ञात है आपकी ख्याति तीनों लोकों में सर्वोच्च है। युद्ध में पराक्रम और दान में उदारता। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भूखा थका हुआ, कृपया कुछ दान दीजिए। हे पूज्य ब्राह्मण, बताइए, मैं आपको गांव दूं, स्वर्ण दूं, गाय दूं या रत्न? आप जो कहेंगे मैं वह अर्पण करूंगा। हे राजन, मेरी दृष्टि आपके उस सर्वमंगलमय स्वर्णमाला पर है, कृपया मुझे वह दीजिए। आपका संतोष ही मेरा विजय है। यह लीजिए, मैं यह आपको अर्पण करता हूँ। अब भगवान विष्णु ने पुनः जलंधर का रूप धारण किया और तुलसी के महल में प्रविष्ट हुए। स्वामी, आप लौट आए? क्या आपने देवताओं को पराजित कर दिया? मुझे सब बताइए, मैं आपकी विजय गाथा सुनने के लिए अधीर हूँ।
हे प्रिय, युद्ध अत्यंत ही कठिन था। अब मैं विश्राम चाहता हूँ। तुम्हारे साथ, तुम्हारे स्पर्श से ही मैं फिर से ऊर्जावान होऊंगा। तुलसी की चेतना जाग उठी। आप कौन है? आप मेरे स्वामी नहीं। मेरा अंतःकरण कांप उठा है। मेरे साथ छल हुआ है। आपने मुझे छला है। मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया है। हे अज्ञात पुरुष, कृपया अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो। क्या मेरे आराध्य भगवान विष्णु, आपने ऐसा क्यों किया? सुनो सुनो, जलंधर महाराज अभी नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप करुणा के सागर कहलाते हो, किंतु आपने मुझसे छल किया है। मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया है। आपका हृदय पत्थर बन गया है। मैं तुलसी आपको यह श्राप देती हूँ, आप पत्थर के बन जाओगे। हे देवी, मैं तुम्हारा शाप सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह सब विश्व के कल्याण और देवताओं की रक्षा हेतु किया गया। तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे बाध्य कर दिया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम तुलसी पौधों के रूप में सदा पूजनीय बनोगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी। मैं शालिग्राम शीला बनूंगा और तुम बनोगी तुलसी देवी, और युगों तक मेरे पूजन में तुलसी अनिवार्य होगी। और हर वर्ष तुलसी विवाह द्वारा हम दोनों का पुनर्मिलन होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा शरीर पवित्र गंडकी नदी में परिवर्तित होगा और तुम्हारे केश तुलसी वृक्ष बनेंगे। मैं स्वयं एक शालिग्राम के रूप में तुम्हारे जल में निवास करूँगा। तब से तुलसी पूजन और तुलसी विवाह सनातन धर्म के सर्वोच्च श्रद्धा और पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा, त्याग और पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया।
कलयुग का आगमन पृथ्वी लोक पर हो गया है। सारा संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोगों में लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता, जिसके कारण वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो रहा। तभी अद्वैत आचार्य ने संसार की इस विपद माया स्थिति को देखा और उनके हृदय में दया उमड़ी और वह विचार करने लगे कि जीवों का हित कैसे किया जा सकता है। कलियुग का बद्ध जीव तो मांस, मछली और अंडे का सेवन, नशे का सेवन, जुआ खेलने तथा अवैध यौन संबंध में फंसकर कृष्ण भक्ति से दूर होता जा रहा है। 4 सिद्धांतों से रहित जीवन व्यापन कर रहा है। इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा कलियुग के जीवों का उद्धार? आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचारी भक्ति करे न प्रचार। यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाव बीनु कली काले धर्म नाही यार, कली काले कैछे हबे कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे? परंतु गुरुदेव, भगवान का अवतार कैसे संभव है? यही चिंतन मैं भी कर रहा हूँ। मिल गया। क्या मिल गया गुरुदेव? मुझे उपाय मिल गया। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को धरती पर लाने का उपाय मिल गया। ये देखो, गौतम तंत्र में छिपा श्लोक। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेवच, विक्रीणिते स्वयं कृष्ण अपि पुण्यवहानि वै। केवल तुलसी दल और गंगा जल से श्री कृष्ण स्वयं बिक जाते हैं। यह भक्ति की परम शक्ति को प्रमाणित करता है। और इस प्रकार अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण के गौरांग रूप में प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अद्वैत आचार्य यह भी स्थापित करते हैं कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि भगवान की परम प्रिय सेविका है। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शोभा है और हर युगावतार में उनकी उपस्थिति से लीलापूर्ण होती है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने लीला में तुलसी महारानी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कलयुग के जीवों के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा को प्रदान करने हेतु सर्वाधिक दयालु अवतार में प्रकट होते हैं। वह इस युग में प्रमुख धर्म की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते हैं, जिन्हें सारे शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वर्णित करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप श्री तुलसी महारानी के सम्मुख उच्चारण करने की प्रमुख शिक्षा की स्थापना अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। भगवान भक्ति जननी स तुलसी के सन्निकट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से साधक तीव्रता से भक्ति पद पर उन्नति कर सकता है। यही आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रदर्शित करते हैं
कि इस भावना से श्री तुलसी देवी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलसी निष्ठा का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ में चैतन्य भागवत अंत्य खंड में शीला वृंदावन दास ठाकुर ने प्रदर्शित किया है। मोई तुलसी रे ना देखी ले, बोले नाही बसो जे नमस्या बिना जोले। बिना तुलसी के दर्शन मैं बिना जल की मछली की भांति हो जाता हूँ। मुझे पहले तुलसी के दर्शन करने दो। हम नगर संकीर्तन के लिए चलेंगे। तुलसी महारानी को आदर से ले लीजिए। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चले संख्या नाम करिए ग्रहण, तुलसी लैया अगरे चले एक जन। पथे चले न प्रभु तुलसी देखिया, बहे आनंद धारा सर्वांग बहिया। अब हम बैठ करके हरि नाम का जप करेंगे। तुलसी महारानी को यहाँ हमारे समीप रख दीजिए। श्री तुलसी देवी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ और परम प्रिय भक्त है, जो हम सब बद्ध जीव श्री तुलसी जी के संपर्क में आते हैं, उनका जीवन तुरंत ही पवित्र हो जाता है। इसलिए हम सब तुलसी महारानी के समीप बैठकर हरि नाम का जप करेंगे और कृष्ण प्रेम प्रदायिनी वृंदे देवी से कृपा की विनती करेंगे। संख्या नाम लईते ये स्थाने प्रभु पैसे, तथा ही राखे ने तुलसी रे प्रभु पाशे। तुलसी रे देखे ने जपे न संख्या नाम, ए भक्ति योगेर तत्व के भूजिबे नाम। पुनः से संख्या नाम संपूर्ण करिया, चले न ईश्वर संख्ये तुलसी लैया। शिक्षा गुरु नारायण ये करायन शिक्षा, इहा सई माने सई जन पाय रक्षा। मैं संध्या स्नान करके आता हूँ। गंगा जले विहार करिए कटाक्षण, गृहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिण करी, भोजने रबा से न गिया बलि हरि हरि। हरि 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 हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु जड़ जगत के जीवों को भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले साधकों के लिए अपने आदर्श आचरण से तुलसी सेवा की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मद भक्त्या पूजा भ्यादिका। चैतन्य महाप्रभु की तुलसी महारानी की शिक्षा से भक्ति विनोद ठाकुर लुप्त योगपीठ को पुनः खोजकर स्थापित करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कमरे में एक मानचित्र देखते हुए
मेरे प्रिय, भगवान का जन्म स्थान समय के साथ लुप्त हो गया है, इतिहास की रेत में दब गया है, लेकिन मैं इस पवित्र स्थल को पुनर्स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। महीनों से मैं प्राचीन ग्रंथों में खोजबीन कर रहा हूँ, सुराग ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिल पाया। गुरुदेव, मुझे नवद्वीप का एक और मानचित्र मिला है। शायद इसमें कोई सुराग हो। धन्यवाद कृष्णदास, हर जानकारी मूल्यवान है। शास्त्रोक्त में इस स्थल का उल्लेख है, लेकिन गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कई बार अपना मार्ग बदल चुकी है। गुरुदेव, मैंने आज मायापुर में एक ग्रामीण से सुना कि रात में एक पुराने तुलसी कुंज के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वह कहते हैं कि इस जगह में एक अजीब सी शांति है। तुलसी वह एक पवित्र पौधा है जहाँ हमेशा दिव्यता का वास होता है। हमें तुरंत इस स्थान की जांच करनी चाहिए कृष्णदास। रात्रि में जब भक्ति विनोद ठाकुर ध्यान कर रहे थे, उनका हृदय मार्गदर्शन के लिए तड़प रहा था। तभी उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। क्या यही है? क्या यही भगवान का जन्म स्थान है? तुलसी, दीप, सब यही है। यही वह स्थान होगा। हाँ, यही होगा। कल हम मायापुर जाएंगे। अगले दिन सुबह मायापुर में तुलसी की क्यारियों के पास। यह वही जगह है जहाँ लोग रात में अजीब रोशनी और जंगली तुलसी के पौधे के कारण यहाँ जाने से बचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भूतिया है, लेकिन कुछ इसे पवित्र मानते हैं। मैंने यह भी सुना है कि मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी जला दी गई, और इस तरह उन्होंने आगे कोई विरोध नहीं किया। हाँ, यह सच है, यह सच है। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि यह वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है? तुलसी देवी, आपकी यहाँ उपस्थिति कोई संयोग नहीं है। जहाँ आप पलती है वहाँ दिव्यता हमेशा निवास करती है। यह भगवान का चुना हुआ स्थान है। यह भगवान गौरांग का स्थान है। तुलसी देवी की कृपा और अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्य से हमने आखिरकार इसे पा लिया। हमें वैष्णव संप्रदाय के सेनापति जगन्नाथ दास बाबा जी को उनके समर्थन के लिए बुलाना चाहिए। भगवान का जन्म स्थान यही हमारे गांव में है। दुनिया को पता चले कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इसी पवित्र भूमि से प्रवाहित होती है। इस स्थान पर एक मंदिर बनेगा ताकि सभी आकर भगवान की सच्ची जन्मभूमि पर उनकी पूजा कर सके। यह मंदिर असंख्य आत्माओं को उनकी देवत्व की यात्रा के लिए प्रेरित करे और सर्व मंगलमयी तुलसी देवी इस भूमि पर सदैव कृपा करे। हरि 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 हरि। तुलसी महारानी की महिमा से चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पुनः स्थापना हुआ। गुरु परंपरा की कृपा से ज्ञान आज सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों तक पहुंच गया है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, यदि पापी छाड़ी धर्म तुरे देश आया, मोरा सेनापति भक्त यही बेतथया। यदि कुछ पापी लोग बच निकलते हैं और धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर दूर देशों में चले जाते हैं, तो उस समय मेरे सेनापति भक्त उन्हें कृष्ण भावनामृत देने आएंगे। और श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में
पाश्चात्य देश में हरि नाम और तुलसी महारानी की महिमा का प्रचार करते हैं। भगवान के ऑल्टर में तुलसी महारानी नहीं है। अभी जाओ और तुलसी महारानी को लेकर आओ। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय है। इनके बिना न भगवान भोग स्वीकार करते हैं और न ही अभिषेक। इन्हें आदर के साथ भगवान के चरणों के समीप ऑल्टर में स्थापित कर दो। इस्कॉन के हर मंदिर में भगवान के चरणों के समीप तुलसी महारानी होनी चाहिए। आज भी हम देख सकते हैं इस्कॉन के हर मंदिर में तुलसी महारानी भगवान के गर्भगृह में जरूर होती है। प्रभुपाद को तुलसी महारानी की महिमा का पूरा ज्ञान था। हम आज भी देख सकते हैं कि हर इस्कॉन मंदिर में दिन में 2 बार पूरी विधि से तुलसी महारानी की आरती होती है। ये तुलसी महारानी की कृपा है कि आज भी हम आप सब मिलकर हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं। आज भी वारी में तुलसी महारानी को साथ लेकर चलते हैं। तुलसी महारानी की कृपा अपार है। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। ते ध्यान उभे बिटे बरी सुंदर ते ध्यान उभे बिटे बरी करकटावरी ठेवनिया करकटावरी तुलसी हर गळा कसे पितांबर तुलसी हर गळा कसे पितांबर
पुष्पासरा, नमो वृंदे देवी, नमो तुलसी देवी, नमो कृष्ण जीवानी पुष्पासरा, नमो विश्व पावनी विश्व पूजिता, नमो नंदिनी, नमो वृंदावनी। नमो वृंदे देवी, नमो तुलसी देवी, नमो कृष्ण जीवानी पुष्पासरा, नमो विश्व पावनी विश्व पूजिता, नमो नंदिनी, नमो वृंदावनी। तुलसी 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 वृंदावनी, तुलसी 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 वृंदावनी। कृष्णाची प्रेयसी तुलना ना तुझी, सारे विश्व पूजिते तुला, श्रद्धा तूच देसी, भक्ती तूच देसी, म्हणून नंदिनी म्हणती तुला, साऱ्या फुलांचा गंध तुला, आशीर्वादा विश्वाला दिला, साऱ्या जीवांना आसरा तुझा, जिथे तू तिथे कृष्ण तुझा, साऱ्या जीवांना आसरा तुझा, जिथे तू तिथे कृष्ण तुझा। नमो वृंदे देवी, नमो तुलसी देवी, नमो कृष्ण जीवानी पुष्पासरा, नमो विश्व पावनी विश्व पूजिता, नमो नंदिनी, नमो वृंदावनी। तुलसी 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 वृंदावनी, तुलसी 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 वृंदावनी। तुलसी हरि चरणी, राहुनी करी त्यासी आनंदी, विश्वाचे भोग तुलसी दला विना सर्वते नकारती, स्पर्शाने एक तुलसी दलान जमदूत पळूनी जाती, असुनी पापी सदैव नरकाचे द्वार बंद त्यास होती, हे सकळ जगाची माता, हरि भक्ती मज दे आता, अपराध क्षमा कर माई, तुझ्या चरणी मिठेवतो माथा। तुलसी 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 वृंदावनी, तुलसी 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 विश्व पूजिता भक्ति प्रदायिनी, वृंदे देवी श्री तुलसी महारानी की जय। तुलसी देवी गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्णा की लीलाओं में विभिन्न रूपों में उपस्थित होती है, कभी एक भक्त के रूप में तो कभी एक सहायक के रूप में। राधा कृष्णा की लीला में वृंदा देवी सभी सुविधाएं प्रदान करती है। तुलसी देवी तो कृपा का सागर है, उन्होंने नारद मुनि पर भी अपनी कृपा बरसाई। नारायण नारायण। विष्णु लोक में तुलसी महारानी की उपस्थिति ने चतुष्कुमार का हृदय परिवर्तन कर दिया। यह तुलसी देवी की परम कृपा है। कलयुग के जीवों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वह गोलोक से भूलोक पर अवतरित हुई ताकि जीव कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सके। अद्वैत आचार्य ने तुलसी महारानी की महिमा से श्री कृष्ण को कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में प्रकट कर दिया और चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने आचार से हम सबको तुलसी महारानी की आराधना का मार्ग दिखाया। गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद
ने पुनः इस परंपरा को स्थापित किया। तुलसी महारानी आज भी हर घर में उपस्थित है और सब पर अपनी दया बरसाती है। हर जीव को कृष्ण प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। आज हम सब उनके चरण कमल का आश्रय लेते हैं ताकि हम सभी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय।